बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 2 अर्थात 10वीं कक्षा के षष्ठः पाठ सुभाषितानि यानी 6वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। सुभाषितानि, सबसे पहले हमें इसी को समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द क्या है? एक तो उपसर्ग है सु, ठीक है, और दूसरा है भाषितानि। तो भाषित शब्द है यानी कहा गया, भाषिता ऐसे ही। तो कही हुई, सु माने अच्छी, भाष माने बोलना, ठीक है, भाष धातु से बनता है। सुभाषितानि तो बोले हुए, बहुवचन है। तो अच्छे बोले हुए, अच्छे वाले वचन यानी अच्छी अच्छी बातें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कहावतें, ठीक है, लोकोक्ति, वो सभी इसी तरह से होता है सुभाषितानि। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्योद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति अवसीदति। ठीक है, देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है। आलस्यम, आलस्य तो जानते हैं, आलस जो किसी भी काम को करने में हमें जोर महसूस होता है ना, यार ये नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना है, उसे कहते हैं हम आलस्य। ही माने निश्चय, मनुष्याणाम माने मनुष्य प्रजाति का यानी पूरे मानव समाज का। शरीरस्थो, शरीर में स्थित यानी शरीर में पहले से है ऐसा, महान माने बहुत बड़ा, या कहें सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु है। यानी कि हमारा मानव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है, जो कि हमारे ही शरीर में उपलब्ध है। ठीक है, अब कह रहे हैं नास्त्युद्यम समो, नास्त्युद्यम समो, ना न अस्ति उद्यम समो। समो माने समान, उद्यम समझते हैं, उद्योग करना, काम करना, कर्म करना। न माने नहीं, अस्ति माने नास्ति उद्यम समो, नहीं है उद्यम के समान, उद्योग के समान, कर्म के समान। बंधु, बंधु माने भाई, यानी हमारा सबसे बड़ा भाई कौन है? उद्योग है। उद्योग का मतलब कर्म करना, कर्तव्य करना। कृत्वा यम न अवसीदति, यम माने जिसे, कृत्वा माने करके, न माने नहीं, अवसीदति माने, अवसीदति माने होता है दुखी होता है। यानी मनुष्य कर्म करके कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। देखिए, गुणी, गुणी जो होता है वही गुण को पहचानता है। जिसके अंदर गुण हैं बहुत सारे, वही गुणों को पहचानता है। वेत्ति माने जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, जिसके अंदर एक भी गुण नहीं है, जो बेवकूफ़ है, निराम मूर्ख है, वो गुण को नहीं पहचानेगा। बली बलम वेत्ति, और बलवान जो होता है वो बल को पहचानता है, बल की कीमत क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। न वेत्ति निर्बला, निर्बल जिसके अंदर बल नहीं है, जो कमजोर है, वो क्या जाने बल क्या होता है। ठीक वैसे ही पिको वसंतस्य गुणम, पिकः माने होता है कोयल, कोयल वसंत के गुण को जानती है। न वायस है, वायस माने कौआ, काकः, कौआ वसंत के गुण को नहीं पहचानता है। क्यों? कि कौए की आवाज़ को देखो आप, कि चाहे वो बसंत हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एक जैसी ही आवाज़ में बात करता है। कहने का मतलब वैसे ही बोलता है, काँव 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 काँव। लेकिन कोयल जब वसंत आता है तो उसकी आवाज़ अपने आप ही और ज़्यादा मधुर हो जाती है। तो इसका मतलब कोयल ही वसंत को पहचानती है, वसंत के गुण को पहचानती है, कौआ नहीं। करी च सिंहस्य बलम,
करी और सिंह वो आपस में अपने बल को पहचानते हैं। न मूसक है, मूसक माने चूहा, चूहा उनके बल को नहीं पहचानता है। ठीक है, तो सिंह के बल को कौन पहचानता है? हाथी पहचानता है। कैसे? क्योंकि सिंह जो है वो हाथी को मार सकता है। इतना बलवान है हाथी, फिर भी हाथी को सिंह मार लेता है। तो हाथी पहचानता है सिंह के बल को। न मूसक है, चूहा नहीं, क्योंकि वो चूहे को मारता नहीं है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो ही शिक्षा के गुण को पहचानते हैं कि शिक्षा के क्या गुण हैं, क्या महत्व है, हमारे जीवन में शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, वो ही पहचानते हैं। जो पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ मौज मस्ती में ऊधम दंगे में रहते हैं, उन्हें शिक्षा के गुण के बारे में, विद्या के महत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, अब तीसरा श्लोक। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। देखिए क्या कह रहा है, कभी कह रहा है निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को, निमित्त माने होता है कारण, किसी कारण को उद्देश्य माने उद्देश्य करके, ल्यप प्रत्यय ही, तो निश्चय ही, यह माने जो, प्रकुप्यति माने क्रोध करता है, कुपित होता है, यानी किसी कारण की वजह से करेंगे, मतलब कोई कारण है, इस वजह से वो क्रोध कर रहा है। तो ध्रुवम स तस्य अपगमे, उसके पूर्ण होने पर, ध्रुवम माने निश्चित ही, जल्दी से ही, प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाता है। तस्य अपगमे, उसके प्राप्त होने पर या उसके पूर्ण होने पर, यानी जिस कारण, उसके जिस कारण से वो नाराज हुआ है, जिस कारण की वजह से नाराज हुआ है, कि मान लो एक शिक्षक है, वो एक टीचर से उससे बच्चों से नाराज हो रहा है, तो किसी एक बच्चे से नाराज हो रहा है क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं लाया, या उसने कुछ प्रश्न पूछे तो उसने बताया नहीं, तब नाराज हो रहा है। अगले दिन जब वो आके उस प्रश्न के उत्तर बता देगा या होमवर्क करके दिखा देगा, तो शिक्षक क्या होगा, उससे खुश हो जाएगा, यानी तुरंत ही खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण था कि इसने होमवर्क नहीं किया। लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, लेकिन यस्य माने जिसके, मनस्तु मन में, तो अकारण ही, बिना कारण के ही द्वेष भरा पड़ा है, मन भरा पड़ा है। क्या कारण है? कि मान लो दो बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो बहुत सारे हैं, क्लास में होते हैं, लेकिन दो बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एक के कम आते हैं, तो कम आने वाला उससे द्वेष करता रहता है, उससे क्रोध करता रहता है, इसके नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं, इसके नंबर ज़्यादा आते हैं, इसके नंबर कम आने चाहिए। यानी उसमें उस दूसरे वाले का तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो दूसरा है नहीं कर रहा है, तो नहीं करने पर वो द्वेष कर रहा है। तो कथम जन्म जनस्तम, उस जन को, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को परितोषयिष्यति, कैसे उसको परितोषित करोगे, खुश करोगे, तुष्ट करोगे, तुष्टिकरण करोगे, उसका कैसे करोगे? यानी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ता नहीं है, लेकिन दूसरा पढ़ रहा है तो उससे जल रहा है, उससे परेशान हो रहा है, उस पर क्रोध कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो उसका कोई निवारण नहीं है, उसको कोई खुश नहीं कर सकता, वो तो हमेशा ही दुखी रहेगा। ठीक, आप चौथा श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, उदीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यते। उदीरितो मतलब जिसका अर्थ उदीरित है, दिख रहा है, मतलब लिखा हुआ है या समझाया गया है। पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी गृह्यते माने ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, कि हया माने घोड़े, हाथी, वहन्ति जो बोझ ढोते हैं वो भी इस चीज को समझ जाते हैं। बोधिता मतलब उससे बोधित हो जाते हैं, जान जाते हैं कि जैसे ही उन पे चाबुक पड़ता है, नगा, नाग के लिए अंकुश जैसे ही उसमें कुचाया जाता है,
इधर से कुचेते हैं तो वो इधर समझ जाता है कि इधर मुड़ना है मेरे को, तो वो उधर मुड़ जाता है, यानी उदीरित है अर्थ, तो उसको वो आराम से बोध कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जो कि जानवर हैं तो वो भी ठीक है। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, लेकिन पंडित जन वो होते हैं जो अनुक्तम अपि, जो कहा नहीं गया है, उहति माने अंदाजा लगा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। कहा नहीं गया है फिर भी उस चीज की कल्पना कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है। ठीक है, कि जैसे मान लो घंटी बजी तो सबका दिमाग क्या चलेगा कि अब सर जाएंगे, अब गुरुजी जाएंगे, या छुट्टी होने वाली है। एक पहले घंटी बजेगी, 5 मिनट बाद दूसरी घंटी बजेगी, तो पहली घंटी पर ही लोग समझ जाएंगे कि परीक्षा खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से अपने कॉलम पूर्ति कर दो। लेकिन जो मूर्ख हैं वो फिर भी लिखे ही रहेंगे, लिखते ही रहेंगे, लिखते ही रहेंगे, और जब दूसरी घंटी बजेगी तो एग्जामिनर कॉपी को खींच लेगा और वो उसके जो कॉलम पूर्ति करनी थी वो रह जाएगी। इस तरह से तो अनुक्तम अपि, कहा नहीं गया लेकिन घंटी बज गई, तो पंडित जन जो लोग होते हैं यानी समझदार लोग होते हैं, वो पहले से ही अपना काम शुरू कर देते हैं कि यह अंतिम घड़ी आ गई है, अब इसको पूरा कर रहा है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, लेकिन बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो परेंगित, दूसरे से इंगित मात्र होने पर, केवल इशारा मात्र होने पर ही सब कुछ समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों को भी समझना चाहिए कि इंगित मात्र से ही समझ लेना चाहिए, इशारे मात्र से ही समझ लेना चाहिए कि पढ़ाई का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। 5वां श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु, शत्रु माने होता है दुश्मन, यानी क्रोध ही शत्रु है। कौन सा? प्रथम, पहला, नराणाम माने नरों का, मानव का, मानव का पहला शत्रु कौन है? क्रोध है। ठीक है, देह स्थितो देह विनाशानाय, देह में स्थित है, देह में स्थित है, यानी हमारी देह में, हमारे शरीर में है ये उपलब्ध, और देह विनाशनाय, और देह के ही विनाश के लिए होता है। नहीं समझे कि भाई हमारे शरीर में हो करके और हमारे ही शरीर के विनाश के लिए ये काम करता है। तो हमारा पहला शत्रु कौन हो गया? आलस, क्रोध। ठीक है, तो पहला शत्रु कौन है? क्रोध। कैसे है? यथा स्थित है काष्ठ गतो ही वह्नि, वह्नि माने होता है आग। तो जैसे आग काष्ठ गतो स्थित है, यथा स्थित है, जैसे स्थित है माने होती है, स्थित होती है, विद्यमान होती है। क्या? आग काष्ठ गतो, काष्ठ माने काठ में, यानी काठ की जो लकड़ी होती है, यानी उस लकड़ी में जैसे आग पहले से विद्यमान होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में क्रोध विद्यमान होता है। सएव वह्निर्दहते शरीरम, और वह ही, वह्नि माने आग, दहते माने दहती है, जलाती है, शरीरम माने शरीर को। कि जैसे लकड़ी में आग होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आग होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही लकड़ी को जलाती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्रोध होता है, वह ही हमारे शरीर को जलाता है, नष्ट करता है, समाप्त करता है, और पर वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें समझना चाहिए कि क्रोध को हमें देखना चाहिए। ठीक है, छठवां श्लोक है। मृगा मृगही संगम अनुब्रजंती, मृगा, मृग जो होते हैं, मृग माने हिरण, मृगई सह संगम, मृगों के ही साथ, यानी हिरण के ही साथ, अनुब्रजंती, अनुब्रजंती का मतलब चलते हैं, जाते हैं, अनुकरण करते हैं।
यानी उनके साथ साथ जाते हैं, यानी हिरण हिरण के साथ चलता है, ऐसे समझ लो। गावश्च गोभी, और गाय जो होती है वो गोभी मतलब गायों के साथ, गायों के साथ। तुरंगा तुरंगई, तुरंगा मतलब घोड़े, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ चलते हैं। सुधी है सुधी भी, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं। इसलिए क्या कहा कवि ने, समानशील व्यसनेषु सख्यम, कि समान चाहे तो शीलता हो यानी अच्छाई हो, व्यसनेषु या झगड़ालू हो मतलब बुराई हो, सख्यम माने दोस्ती होती है, मित्रता होती है। समान स्वभाव वालों में ही दोस्ती होती है, जिसके जैसे स्वभाव है, यानी मूर्खों के साथ मूर्ख रहेंगे, पंडितों के साथ पंडित रहेंगे। जैसे जानवरों में देख लो, हिरणों के साथ हिरण रहते हैं, घोड़ों के साथ घोड़े रहते हैं, गाय के साथ गाय रहते हैं, कुत्तों के साथ कुत्ते रहते हैं। ऐसे ही मूर्खों के साथ मूर्ख रहते हैं और बुद्धिमान लोगों के साथ बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो समान व्यवहार वाले लोग ही आपस में साथ रहते हैं। इसलिए हमें अगर अच्छा बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो हमें बुद्धिमान लोगों के साथ रहना चाहिए। 7वां श्लोक देखिए, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। कि देखिए, सेवितव्यो महावृक्ष, कि सेवितव्यो मतलब हमें ऐसे वृक्ष की, महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए, या महावृक्ष हमें लगाना चाहिए या पालना चाहिए। फलक छाया समन्वित है, फल और छाया दोनों जो देता हूँ, यानी हमें ऐसे बड़े वृक्ष को, महावृक्ष, महान वृक्ष को लगाना चाहिए जिससे फल भी मिलते हों और छाया भी मिलते हो। यदि दैवात माने भाग्य से, फलम नास्ति फल नहीं आए, क्योंकि फल तो ऋतु आने पर होते हैं, तो छाया के निवार्यते, छाया तो कोई नहीं हटा सकता ना, छाया तो मिलेगी ही। तो कहने का मतलब हमें ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए, हमें संग बनाना चाहिए जिनसे कम से कम हमें कुछ बड़ा ना मिले, तो कम से कम उनके साथ रहने से जो संगति से जो अनुभव मिलते हैं वो तो हमारे साथ हमें मिलेंगे, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता ना। जैसे पेड़ पे अगर फल नहीं है तो छाया तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक वैसे ही हमें ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जिनसे हमें, मान लो आर्थिक रूप से अगर हमें सहायता नहीं मिलेगी तो कम से कम मानसिक रूप से तो सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलनौषधम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। देखिए क्या कहा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अक्षरम, अक्षर तो जानते हैं आप, अमंत्रम कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, यानी मंत्र माने होता है सार, किसी चीज का सार उसमें होना, भाव वाला। तो कहा है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, और ना ही ऐसी कोई जड़ है जो औषधि नहीं है। अनऔषधम, न औषधम इति अनऔषधम, यानी कि ऐसी कोई जड़ नहीं है, ऐसी कोई मूल नहीं है जो औषधि नहीं है। अर्थात हर जड़ अपने आप में एक औषधि होती है, वो किसी ना किसी काम आती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य है, यानी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में महारत ही होता है, किसी ना किसी काम में उसे महारत हासिल होती है। योजकस तत्र दुर्लभ है, लेकिन बात क्या है, योजकस यानी उसको जोड़ने वाला, तत्र माने वहां, यानी यहाँ पर धरती पर, दुर्लभ माने दुर्लभ है, मुश्किल है। यानी कि किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता, किसी बच्चे को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, वो पढ़ता नहीं है,
लेकिन हो सकता है वो एक अच्छा चित्रकार हो, बहुत अच्छी ड्राइंग करता हो, या फिर हो सकता है वो बहुत अच्छा डांसर हो, या हो सकता है वो बहुत अच्छा सिंगर हो, गायक हो, गीत गाने वाला हो। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष इस दुनिया में अयोग्य नहीं होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है। इसलिए किसी को कम समझ करके नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च, महताम एक रूपता। एक रूपता का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एक रूप। संपत्तौ यानी चाहे तो प्रसन्नता हो, खुशी हो, चाहे विपत्तौ, चाहे विपत्ति आ रखी हो, मतलब किसी भी स्थिति में, सुख में भी और दुख में भी, महताम माने महान लोगों की एक रूपता होती है। वो एक जैसे ही रहते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं, ना सुख में सुखी होते हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उदय सविता रक्तो, सविता माने होता है सूर्य। सूर्य के उदय होने पर, जब वह उदय होता है तब भी कैसा होता है? रक्त, लाल होता है। रक्ताश्च अस्त समय तथा, और रक्ताश्च, और रक्त ही यानी लाल ही होता है। अस्त समय माने सूर्यास्त जो है, शाम के समय पर भी वो लाल होता है, सुबह के समय में भी लाल होता है। यानी जब वो उग रहा है, जब वो बढ़ रहा है तब भी लाल है, और जब वो घट रहा है, समाप्त हो रहा है, तब भी वो लाल ही रहता है। इसका मतलब कि जो महान लोग होते हैं उन पर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो संपत्ति में है या विपत्ति में है, अब वो सुख में है या दुख में है, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर। देखिए, अभी पहले आया था कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, ठीक वे उसी का है, सेम वैसा ही है। विचित्रे खलु संसारे, इस संसार में बहुत सारी विचित्रताएं हैं, ये संसार एकदम विचित्र है। नास्ति किंचित निरर्थकम, लेकिन नास्ति माने न है, माने नहीं, अस्ति माने है, किंचित माने कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। यानी कीड़े का भी महत्व है, पक्षी का भी महत्व है, पशु का भी महत्व है, शेर का भी महत्व है, आदमी का भी महत्व है। मतलब हर चीज़ जो इस दुनिया में है, मच्छर का भी है, मक्खी का भी है, छिपकली का भी है, हर चीज़ का अपना महत्व है। यानी इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारी विचित्रताएं हैं, बहुत सारे विचित्र जीव हैं, बहुत सारी विचित्र स्थितियां हैं, लेकिन उन सब का अपने आप में महत्व है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। कि देखिए, अश्वश्चेद धावने वीर, अश्व जो होता है घोड़ा, वो धावने वीर है, दौड़ने में वीर है। भारस्य वहने खर, लेकिन भार को वहने में खर माने गधा है। यानी गधा वजन ढोने में वीर है, तो अश्व दौड़ने में वीर है। यानी सबकी अपनी अपनी महत्व है, सब अपने अपने काम करते हैं, अपने अपनी जगह पर अपना महत्व रखते हैं। इस तरह से यह आपका पाठ, अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।